तो रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के सांसद जिन्होंने राणा सांगा को लेकर टिप्पणी की थी, अभद्र टिप्पणी, उसके बाद चौतरफा घिरे और आगरा में उनके आवास पर हमला भी हुआ, जमकर हंगामा हुआ। और अब इसी मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। उपेंद्र राणा की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित हो गई है। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर मुखर हो रही है और उनका कहना यह है कि रामजी लाल सुमन ने जिस तरह से बयान रखा, इस पर किसी की भी नाराजगी हो सकती है, किसी को भी विरोध हो सकता है, लेकिन हिंसा का तरीका अख्तियार करना, उनके घर पर हमला करना, ये किसी भी तरह से संवैधानिक नहीं है। और ऐसे में जो भी लोग इस मामले में लिप्त हैं, जिन्होंने रामजीलाल सुमन के आवास पर आगरा में स्थित उनके घर पर हमला किया है, उन लोगों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विरोध का तरीका शांतिपूर्ण हो सकता है, लेकिन हिंसा का तरीका अख्तियार करके आप अपना विरोध नहीं दर्ज करवा सकते हैं। ये लगातार अलग अलग मंच से कहा जाता है और अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। उपेंद्र राणा की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित हो गई है। अब देखिए, रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर जिस तरह की टिप्पणी की, सबसे ज्यादा उससे राजपूत समाज जो है वो खासा अग्रेसिव है, खासा नाराज है। राणा सांगा जो कि राजपूत समाज से आते हैं, राजपूतों को संगठित करने का काम उन्होंने किया है और आज भी उनके किस्से कहानियां जो हैं वो बताए जाते हैं। शूरवीर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने काम किया है मुगलों को खदेड़ने का, वो जाहिर है आज भी याद किया जाता है। और वहीं हरियाणा और राजस्थान में दबिश दी जा रही है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, उपेंद्र राणा की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित हो गई है और अब लगातार उन्हें ढूंढा जा रहा है। उपेंद्र राणा की जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है। इस मामले में सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पर जिस तरह से हमला हुआ है, सिक्योरिटी को लेकर तमाम तरह के सवाल उठे हैं और अब देखिए पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। राणा सांगा के मुद्दे पर लगातार हंगामा चौतरफा देखने को मिल रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का विरोध हो रहा है, उनके बयान पर नाराजगी जाहिर की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, चूंकि उनके आवास पर कल हमला हुआ था, आगरा स्थित उनके घर पर हमला हुआ था, हालांकि उस वक्त रामजीलाल सुमन गैर मौजूद थे और अपना दल की तरफ से भी कल प्रदर्शन किया गया था इस बात के विरोध में कि रामजीलाल सुमन के घर पर इस तरह से अटैक कैसे हो सकता है, हमला कैसे हो सकता है, हंगामा कैसे हो सकता है। इस पर बड़ा अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है, अपडेट साझा कर रहे हैं और उपेंद्र राणा की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित हो गई है। टीम ने दबिश देनी शुरुआत कर दी है इसकी। हरियाणा में, राजस्थान में उपेंद्र राणा को ढूंढा जा रहा है, जल्दी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो रामजीलाल सुमन का मामला संसद में भी उठा है, संसद में भी गूंजा है। दूसरी तरफ राणा सांगा के जो वंशज है वो लगातार ये भी डिमांड कर रहे हैं कि देखिए, इस मामले पर चूंकि ये जो बयानबाजी हुई है राणा सांगा के खिलाफ, ये संसद में हुई है, तमाम माननीयों की प्रेजेंस में हुई है, उनकी मौजूदगी में हुई है और ऐसे में कहीं ना कहीं रामजीलाल सुमन के खिलाफ तमाम सांसदों को आपत्ति जाहिर अपनी करनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए संसद के प्रोटोकॉल के तहत। और इस बीच देखिए, क्योंकि कल जिस तरह से कानून हाथ में लेने की कोशिश हुई थी और रामजीलाल सुमन के घर पर हिंसा हुई थी, तो उसी हिंसा मामले में अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। उपेंद्र राणा की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित हो चुकी है, दबिश दी जा रही है। रामजीलाल सुमन के घर पर हमला हुआ था, राणा सांगा पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में रामजीलाल सुमन पर गुस्सा निकालने के लिए उनके घर पर हमला हुआ था। अब इसी पर बड़ा अपडेट आ रहा है। इस मामले में जो आरोपी हैं, आरोपी की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। उपेंद्र राणा की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए विकास यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। विकास, कल हिंसा हुई थी और उसके बाद हमने देखा लगातार इस बात की भी मुखालफत हुई थी कि आखिर हिंसा का तरीका ऐसे कैसे अख्तियार किया जा सकता है, एक सांसद के घर पर हमला आखिर कैसे हो सकता है। फिलहाल अपडेट क्या कुछ आ रही है? टीम गठित हो चुकी है उपेंद्र राणा की गिरफ्तारी के लिए, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है?
देखिए, इस पूरे मामले में अब कहीं न कहीं पुलिस और प्रशासन पर भी बड़ा दबाव है। जिस तरह समाजवादी पार्टी अब इस पूरे मामले में एक बड़े आंदोलन की रणनीति बना रही है और कल रामलीला सुमन के यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव पहुंचे थे। उसके बाद अब कहीं न कहीं पुलिस भी इस पूरे मामले में एक्शन मोड पर नजर आ रही है। इस पूरे मामले में अकेंद्र राणा को पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाया है। बता दें, इसी ने पहले एक वीडियो भी जारी किया था जो घटना हुई थी उससे पहले सोशल मीडिया पर। तो पुलिस कहीं न कहीं अब इस पूरे मामले में पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। कई टीमें बना दी गई हैं। 4 एसओजी की टीमों के साथ 100 पुलिसकर्मियों को इस पूरे मामले में अकेंद्र राणा की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में लगातार पुलिस दबिशें दे रही हैं। आगरा में एएसपी आदित्य कुमार के निर्देश में ये पूरी टीमें लगाई गई हैं। तो कहीं न कहीं आगरा का प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जल्द जो आरोपी, इस मुख्य आरोपी है अकेंद्र राणा, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी। अच्छा विकास, ये भी मैं जानना समझना चाहूंगी आपसे, सिर्फ उपेंद्र राणा को गिरफ्तार किया जाएगा या फिर जाहिर है हिंसा हुई है तो कई लोग इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे, उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होगा, कार्रवाई होगी? कहीं न कहीं जो विजुअल सामने आए थे घटना के बाद में और देखा गया था रामजल सुमन के आवास के बाहर जिस तरह से पुलिस ने बैरियर लगाए थे और जो बैरियर तोड़कर उन्हें हटाते हुए पूरी तरह ध्वस्त करते हुए रामजल सुमन के घर की तरफ एक गाड़ी प्रवेश कर रही है। उस पर बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं और उसी में बताया जा रहा था मुख्य आरोपी अकेंद्र राणा, जिसके खिलाफ पुलिस ने पूरा मामला दर्ज किया है। और पुलिस का कहना है कि कहीं न कहीं इस वीडियो के आधार पर भी ये कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी कहीं न कहीं जिस तरह के वीडियो जारी किए गए थे उन्हें भी पुलिस देख रही है। तो कहीं न कहीं अब पुलिस दोनों ही तरफ से इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। पुलिस का कहना है कि जो भी कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले दोषी होंगे उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। जी। अच्छा विकास, ये भी जानना चाहूंगी, देखिए सांसद महोदय के घर पर जिस तरह से हमला हुआ, हिंसा, उसके बाद सिक्योरिटी वहां पर बढ़ाई गई है, क्योंकि लगातार इस मामले पर आप देख रहे हैं सियासत भी गरमाई हुई है, प्रदर्शन भी हर तरफ हो रहे हैं और विरोध के सुर भी हम लगातार सुन रहे हैं। बिल्कुल, कहीं न कहीं कल घटना के बाद में जिस तरह परसों ये घटना हुई उसके बाद में ही लगातार अब इस तरह समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और फ्रंट फुट पर चलती हुई नजर आ रही है। कहीं न कहीं अब इसे दलित बनाम दूसरी जिस तरह से मुद्दा बनाया जा रहा है, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं पुलिस भी अब पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद अब लगातार इस मामले में सोशल मीडिया पर दोनों ही तरफ से बयानबाजी की जा रही है। उसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। कहीं न कहीं रामजल सुमन का जो आवास है उसकी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। तो कहीं न कहीं इस घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, इसे लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जी। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे विकास, उपेंद्र राणा की गिरफ्तारी होनी है, टीम गठित हो गई है, किन किन धाराओं के तहत फिलहाल जो है केस दर्ज किया गया है? देखिए, पुलिस का कहना है कि इनाम की अगर गिरफ्तारी नहीं जल्दी होती है, लगातार राजस्थान, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश की तमाम सीमाओं में गहनता से जांच की जा रही है। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 4 एसओजी की टीमें इस पूरे मामले में बनाई गई हैं। तो कहीं न कहीं पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो कहीं न कहीं जो धाराएं लगाई गई हैं इसे लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो इनाम भी घोषित किया जा सकता है। तो कहीं न कहीं अब इस पूरे मामले में दिखाई दे रहा है कि पुलिस कार्रवाई के मूल पर पूरी तरह से नजर आ रही है और पुलिस कहीं न कहीं जिस तरह का प्रयास कर रही है कि जिस तरह घटना सामने आई थी, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हुआ था, उसकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। जी। विकास, क्या आप माने पुलिस प्रशासन की कोशिश चौतरफा दबाव के चलते और साथ साथ एक मैसेज कन्वे की करने की कोशिश ये भी कि विरोध जाहिर करना है लेकिन हिंसात्मक तरीका आप अख्तियार नहीं कर सकते? अब बिल्कुल कहीं न कहीं जिस तरह से घटना सामने आई है, अब दोनों ही तरफ से राजनीति इस पूरे मामले में तेज होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड पहले ही साफ था और कहीं न कहीं जिस तरह करनी सेना और तमाम जो क्षत्रिय संगठन है, हिंदुवादी संगठन है, लगातार इस पूरे मामले अभी भी रामजी सुमन से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि रामजी सुमन इस पूरे मामले में माफी मांगे। तो वहीं रामजी सुमन का सीधे-सीधे कहना है कि वो इस जन्म में तो माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने जो भी बातें कही हैं, जो भी तथ्य उन्हें सामने रखे हैं, वो इतिहास में दर्ज है। तो कहीं न कहीं अब पूरी तरह से समाजवादी पार्टी भी इस पूरे मामले में अपना स्टैंड पूरी तरह से क्लियर कर रही है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हो, शिवपाल यादव हो, रामगोपाल यादव हो, फिर चाहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हो, तो पूरी तरह से अब कहीं न कहीं वो भी अपना स्टैंड साफ कर चुके हैं। अब इस पूरे मामले में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राजनीति और तेज होती हुई नजर आएगी। जी, चलिए शुक्रिया विकास आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइए।